भारतीय रेलवे ने बनाई ऐसी नई तकनीक, अब बिजली से नहीं बल्कि हवा से चलेगी ट्रेन। जो काम नासा और एलन मस्क भी नहीं कर पाए, वह काम भारत के टाटा ने कर दिखाया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। भारतीय वैज्ञानिक चीन, अमेरिका और जापान की तकनीक को मात देते हुए ऐसा कारनामा करने जा रहे हैं जो अभी तक दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश ही कर पाए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में उन देशों का नाम शामिल ही नहीं है जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। यानी कि एक तरफ जहां भारत दुनिया के सारे सुपर पावर को उनकी औकात बताने के लिए ताबड़तोड़ घातक हथियारों को डेवलप करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने कुछ ऐसी यूनिक तैयारी भी स्टार्ट कर दी है जिसे जानने के बाद दुनिया की तमाम महाशक्तियों का सर चकराने लगेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही भारतीय वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट दिए हैं जो अभी तक अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे देश भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और इसी का नतीजा है कि आज भारत तमाम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का मालिक बनता जा रहा है। और इसी से रिलेटेड रेलवे सेक्टर से ऐसी बम्पर खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आपको भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा। पूरे डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जिस तरह से फ्यूचरिस्टिक तकनीकों को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों, एक तरफ जहां भारतीय वैज्ञानिकों ने डिफेंस सेक्टर में भूचाल पैदा कर रखा है और तरह तरह के फ्यूचरिस्टिक हथियार डेवलप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का रेलवे सेक्टर भी तूफानी रफ्तार से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेनों का ट्रैक बिछाया जा रहा है। हाइपरलूप जैसी क्रिटिकल ट्रेन टेक्नोलॉजी को भारत में लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं बुलेट ट्रेन पर काम भी बेजोड़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच भारतीय रेलवे द्वारा कुछ ऐसा ऐलान किया गया है जिसे जानने के बाद अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश शर्म से पीले पड़ जाएंगे, क्योंकि इस तरह का कारनामा अभी वे भी नहीं कर पाए हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में दौड़ने जा रही हाइड्रोजन ट्रेन की। भारतीय रेलवे अब देश में हाइड्रोजन ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी दुनिया में सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को डेवलप कर पाए हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने मौजूदा डेमू यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल को फिट करने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। और अगर भारत का यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद दुनिया में ऐसा करने वाला 5वां देश बन जाएगा। जानकारी के अनुसार हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप दिसंबर 2024 में हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन में दौड़ेगा। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन के लिए तय रूट में मथेरन हिल रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी और नीलगिरी माउंटेन रेलवे की योजना बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रायल के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ये मार्ग अगले 3 सालों में शुरू हो जाएंगे और इसके प्रोटोटाइप ट्रेन को लेकर चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बवंडर रफ्तार से काम जारी है। जानकारी के अनुसार ट्रायल के बाद रेलवे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें लाएगा। रेलवे ने हर ट्रेन के लिए 80 करोड़ रुपए निवेश करने और 70 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए खर्च करने की योजना तैयार की है। यानी कि भारतीय रेलवे चाहता है कि जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर भारत में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन दौड़ने लगे। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आज जब देश में वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी हैं, साथ ही हाइपरलूप और बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी पर तूफानी रफ्तार से काम किया जा रहा है, तो भारत को हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन की जरूरत ही क्या है? तो दोस्तों, इस समय हमारी धरती इस कदर प्रदूषण में लिपटती जा रही है कि अगर इसको जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो धरती पर इंसानों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और अगर इंसान ही नहीं बचे तो दुनिया की सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जाए तेल लेने।
हमारे लिए वो सारी टेक्नोलॉजी ही बेकार है, क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो टेक्नोलॉजी के रहने से क्या होगा। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल की तरफ मूव कर रही है, और इस रेस में भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि ग्रीन फ्यूल को लेकर जैसे ही कोई नई तकनीक आती है, भारत उस पर तेजी से काम करना स्टार्ट कर देता है, ताकि दुनिया को खत्म होने से बचाया जा सके। अगर बात करें डीजल से चलने वाली ट्रेनों की, तो इनसे तो हद से ज्यादा प्रदूषण होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बिजली से चलने वाली ट्रेनों से प्रदूषण नहीं होता, तो आपको बता दूं कि ट्रेन को बिजली से चलाने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उसको कोयले से बनाया जाता है। और कोयला किस कदर प्रदूषण फैलाता है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि भारत हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए ऐसे कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती जो प्रदूषण पैदा करते हैं। अगर हम इस ट्रेन के खासियत की बात करें, तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहा जाता है। ये ट्रेनें पटरियों पर बिना धुआं छोड़े काफी तेज रफ्तार से चलने में सक्षम होगी, जिससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। इस ट्रेन में 4 कोच लगे होंगे। सबसे पहले ये ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद अन्य कई रूटों पर इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन की रफ्तार कम होगी, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली ये ट्रेन फिलहाल के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन में थोड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें डीजल से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले काफी महंगी होती है। लेकिन फायदा यह है कि इनके चलने से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन का खर्च 492 रुपए प्रति किलोग्राम का होगा, यानी कि डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन 27% अधिक महंगा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर अस्तित्व का सवाल हो, वहां पर पैसों का क्या मोल, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहे तो दुनिया भर के तमाम पैसे जाएं तेल लेने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन में ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आने वाले समय में हाइड्रोजन का इस्तेमाल बस, कार और मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में भी करने का प्लान तैयार किया गया है। यानी कि भारत कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है कि प्रदूषण की तो वॉट ही लग जाएगी। दोस्तों, यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह भी है कि अभी तक भारत में हाइड्रोजन का उत्पादन ही नहीं किया जाता था। लेकिन इस दिक्कत को दूर करने के लिए भारत की शान टाटा मैदान में उतर चुकी है और इसको लेकर एक प्लांट सेटअप करने जा रही है। और यहां से प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल न केवल टाटा स्टील कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया जाएगा, बल्कि यहीं से भारत की अन्य जरूरतों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस प्लांट को सेटअप करने की लागत लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस प्लांट द्वारा जिस हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको भारत के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, लेकिन इस कंपनी द्वारा अमोनिया को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। यानी कि भारत अब हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाएगा ही, साथ ही दूसरे देशों को भी हाइड्रोजन की सप्लाई की जाएगी। यानी कि भारत की तरक्की भी होगी और भारत दूसरे देशों से इनकम भी जनरेट करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन और बुलेट ट्रेन में से आप किस ट्रेन को सबसे अच्छा मानते हो? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।